नमस्ते बच्चों, मैं पिंकी गांधी फ्रॉम लियाल पब्लिक स्कूल। आज हम करेंगे पार्ट 1 का पीडीएफ कॉपी पार्ट। ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया है, इस पार्ट को हमने दो भागों में विभाजित कर दिया, दो हिस्से कर दिए। इसके पहले हिस्से में हमने क्या किया है, अ से उ तक की मात्राओं के सभी प्रश्नों को किया है। अगले पार्ट में हमने क्या किया है, ऋ से ऋषि बाबा से लेकर औ से औरत तक की मात्राओं के सभी प्रश्नों को किया है। आपका जो टेस्ट है, जो हर थर्सडे को होता है, उसमें भी ऐसे ही होगा। सबसे पहले जो टेस्ट होगा वो अ से उ तक की मात्राओं का ही होगा, और अगले थर्सडे को या जब आपकी टर्न आएगी हिंदी की, तब उसमें ऋ से ऋषि बाबा से लेकर औ से औरत तक की मात्राओं का टेस्ट होगा। क्लियर है ना? चलो अब हम करते हैं प्रश्न 1, जो कि आप सब ने अपनी कॉपी में कर रखा है ना? देखो अब इसमें कौन सी मात्रा है, अ से उ तक की ही मात्राएं हैं। हम मात्राओं का पूरा ध्यान रखेंगे। सबसे पहले देखो क्या दे रखा है हमें, भवन। भवन में कोई मात्रा दिखाई दे रही है? नहीं है ना? आप मेरे साथ साथ इसको पढ़ोगे, भ व न, भवन। सेकंड दे रखा है 4 वर्णों वाला शब्द, अ च क न, क्या बना, अचकन। अब आ गई हमारी कौन सी मात्रा, ये कौन सी मात्रा है? आपका रिवीजन हो रहा है अच्छे से? आप मुझे बताओगे कि अब इसमें कौन सी मात्रा है। यहाँ है आ की मात्रा। कौन सी मात्रा है? आ की। अब पढ़ो इसे, त ब ला, क्या बना, तबला। आगे दे रखा है ग, आ की मात्रा, गा ज र, क्या बना, गाजर। आगे देखो क्या दे रखा है, 5 नंबर पे क्या है ये, ई म ली। ल पे कौन सी मात्रा है बताओ, ल पर बड़ी ई की मात्रा है, तो क्या पढ़ेंगे इसे, ली। क्या बना, ई म ली, इमली। अब यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है ये, और कौन सी मात्रा लगी हुई है, च पर कौन सी मात्रा है, च पर है छोटी ई की। कौन सी मात्रा है, छोटी ई की। ट पर कौन सी मात्रा है, छोटी ई की। क्या बना, चिड़िया, चि डी या, चिड़िया। आगे देखेंगे, च ट नी, न पर कौन सी मात्रा है, बड़ी ई की। कौन सी है, बड़ी ई की, तो क्या पढ़ेंगे इसे, चटनी, चटनी। आगे देखो क्या दे रखा है, ख पर कौन सी मात्रा है ये, छोटी ई की। क्या बना, खी ड की। कौन सी मात्रा है, बड़ी ई की। क्या बनेगा, खिड़की। अब यहाँ कौन सी मात्राएं आ गई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ की। ग पर कौन सी मात्रा है, छोटा ऊ की। छोटा ऊ को हम कैसे पढ़ते हैं, एकदम छोटी सी आवाज ऊ की निकालते हुए। ग पर छोटा ऊ की मात्रा, ग के पैर में कौन सी मात्रा है, छोटे ऊ की, तो क्या पढ़ेंगे, गु ला ब, क्या बना, गुलाब। आगे दे रखा है जा, म के पैर में क्या है, छोटा ऊ की मात्रा, तो क्या पढ़ेंगे, मु न, जामुन। आगे दे रखा है ख र, ब के पैर में कौन सी मात्रा है, ये उल्टी करके लगाई हुई है ना ऐसे, कौन सी मात्रा है, बड़ी, बड़ा ऊ की, तो क्या पढ़ेंगे, बू ज, खरबूज। स कौन सी मात्रा है, बड़े ऊ की, कैसे पढ़ेंगे, सू रज, सूरज। अब इन सब शब्दों को आप मेरे साथ पढ़ोगे और मेरे से पहले ही अपने मन में पढ़ लोगे और मेरे साथ साथ बोलोगे, ठीक है। ये क्या है, भवन। आगे अचकन, ये तो बिना मात्रा के थे इसलिए आसानी से पढ़ लिए। अब देखो इसमें आ की मात्रा है, आपको ऐसे नहीं पढ़ना ला आ की मात्रा, इस अक्षर को आपको ला ही बोलना है, सीधा मन में पढ़ लेना है, ठीक है। ये क्या है, तबला। ये मन में पढ़ लो इसे, फिर बताओ क्या है ये, गाजर।
ये अब ऐसे नहीं पढ़ना, इसे ई म ल ल पर बड़ी ई की मात्रा ली, ऐसे नहीं, मन में पढ़ लो इसे और पूरा एक साथ बोलो, इमली। ठीक है, ये क्या है? ये है चिड़िया। आगे ये क्या है? कौन सी मात्रा है? ठीक है, मन में पढ़ के बोलना है इसको, ये है चटनी। आगे ये क्या लिखा हुआ है? ये है खिड़की। ये गुलाब। आगे ये क्या लिखा हुआ है? जामुन। ये खरबूज। और ये सूरज। अब जिन बच्चों ने मात्राओं का रोज अभ्यास किया होगा ना, वो तो इसको अच्छे से पढ़ लेंगे, बाकी इसकी मात्राएं जोड़ते रहेंगे, है ना। आप क्या करोगे? रोज कोई ना कोई मात्रा लेकर के उस चैप्टर को पढ़ के सुनाओगे। ठीक है, आगे दे रखा है प्रश्न 2, वाक्य पूरे कीजिए। ठीक है, यहाँ पर हमें एक लाइन दे रखी है, उसमें एक खाली जगह दे रखी है, उन्हें हमें भरना है। और इस सब के अंदर क्या आएगा? सिर्फ अ से बड़े ऊ तक की ही मात्राएं लगानी होगी हमें। सबसे पहले देखो क्या दे रखा है, डैश पर चल। क्या लिखेंगे यहाँ पे? पनघट पर चल। सेकंड दे रखा है छत पर डैश। क्या लिखेंगे? चढ़। छत पर चढ़। आगे है काला काला डैश आया। क्या आएगा यहाँ पे? हमने कौन सी कविता पढ़ी थी? बादल वाली, तो हम यहाँ लिखेंगे बादल आया। ठीक है, सुबह हुई तो सूर्य ना चमका। जब बादल होते हैं तो क्या होता है? सूरज नहीं चमकता ना सुबह, तो फिर क्या लिखेंगे यहाँ पे? चमका। चींटी चलती है डैश लेकर। कौन सी मात्रा लगी हुई है चीनी में? बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है। कौन सी मात्रा है? बड़ी ई की। क्या लिखेंगे यहाँ? चीनी। चींटी वाली कविता पढ़ी थी ना हमने। आगे पढ़ेंगे, चींटी रुकती है तो चीनी डैश है। चीनी भी रुक जाती है, क्योंकि वो चींटी क्या लेके चल रही है? चीनी को लेकर चल रही है, तो यहाँ लिखेंगे रुकती। आगे है डैश का महीना था। किसका महीना था? जून का महीना था। जून में देखो कौन सी मात्रा लगी हुई है? बड़े ओ की। ठीक है, जून का महीना था। आगे है डैश बुढ़िया माँ के बाल। बुढ़िया माँ के बाल कैसे हैं? रुई से, यानी कि मुलायम, नरम नरम। र पर कौन सी मात्रा लगी हुई है? बड़े ऊ की मात्रा लगी हुई है। ठीक है, रुई से बुढ़िया माँ के बाल। मैंने आपको चैप्टर पढ़ाते टाइम बताया था ना कि जब र पर हमें बड़े ऊ की मात्रा या छोटे ऊ की मात्रा लगानी होती है तो उसके पैर में नहीं लगाई जाती, उसके पास में ही लगा दी जाती है। ठीक है, आगे हम करेंगे प्रश्न 3, जो आप सबको बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि सबसे आसान क्वेश्चन होता है ये। मिलाकर लिखिए। इसमें जो भी वर्ण हमें दे रखे हैं उनके बीच में से जो प्लस है उसको हटा देंगे और शब्द बन जाएगा। देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? क प्लस ल प्लस श। क्या बना? कलश। सेकंड है स प्लस र प्लस प प्लस ट। क्या बना? सरपट। झ प्लस र प्लस ना। क्या बना? झरना। आगे है म प्लस ना प्लस ना। क्या बना? मनाना। आगे कि प्लस ता प्लस ब। क्या बना? किताब। ति प्लस न प्लस का। क्या बना? तिनका। आगे पढ़ेंगे था प्लस ली। क्या बना? थाली। आगे है छ प्लस ल प्लस नी। क्या बना? छलनी। आगे है प प्लस शु। क्या बना? पशु। आगे है सा प्लस बु प्लस न। क्या बना? साबुन। आगे आ प्लस लू। क्या बना? आलू। आखिरी है इसका झू प्लस ला। क्या बना? झूला।
ये हो गया बच्चों हमारा प्रश्न 3, मिलाकर लिखिए। आगे हमें दे रखा है उदाहरण के अनुसार हमें मात्राएं लगानी है। इतनी ही मात्राएं इस पार्ट में है हमारी। कौन सी है? अ की, आ की, छोटी ई की, बड़ी ई की, छोटा उ और बड़ा ऊ, है ना। इसी से हमें इन सब वर्णों को पूरा करना है। ग, गा, गी, गी, गु, गु। आगे मैं आपको 2-3 और वर्ण पढ़ के बताती हूँ, बाकी के एक्सरसाइज आप खुद पढ़ोगे मेरे साथ, ठीक है। ल, ला, ली। मेरे साथ बोलना है आपको। ली, ली, लू, लू। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ें इसको। ल, ला, ली, ली, लू, लू। ठीक है, आगे करते हैं। म, म पर आ की मात्रा लगा रहे हैं यहाँ पे। मा, मी, मी, मु, मु। ठीक है, वापिस से पढ़ते हैं इसको एक बार। म, मा, मी, मी, मु, मु। ठीक है, आगे र, र को लिखेंगे। र, रा, री, री। अब क्या करेंगे? र पर ऊ की मात्रा को उसके पास लगा देंगे, ठीक है, उसके पैर में नहीं लगाएंगे। रू, रू। आगे करेंगे हम ट को, ठीक है। ट, टा, टी, टी, टू, टू। ठीक है, वापिस से पढ़ेंगे। ट, टा, टी, टी, टू, टू। ठीक है, आगे त को लिखेंगे हम। त, ता, ती, ती, टू, टू। ठीक है, वापिस से पढ़ेंगे एक बार। त, ता, ती, ती, टू, टू। ठीक है, आगे हम न को लिखेंगे इसी तरीके से। न, ना, नी, नी, नु, नू। ठीक है, वापिस से पढ़ेंगे एक बार। न, ना, नी, नी, नु, नू। क्लियर है बच्चों? हमने इन मात्राओं को लगाते हुए इस एक्सरसाइज को भी कर लिया। आगे देखिए हम, आगे हमें दे रखा है प्रश्न 5। निम्न शब्दों से हमें वाक्य बनाने हैं, ठीक है। एक शब्द आपको दे दिया, उससे आपको एक लाइन लिखनी है। आसान सी लाइनें लिखेंगे हम यहाँ पर। सबसे पहले देखो क्या दे रखा है, घर। घर से हमें लाइन बनानी है। क्या? छोटी सी लाइन बना ली हमने। घर चल। ठीक है, आगे देखो क्या दे रखा है, तारा। तारा पर क्या करेंगे हम, आसमान में तारा चमकता है। इस शब्द का यहाँ लाइन में प्रयोग करते हुए लिखेंगे, तारा आसमान में तारा चमकता है। वही लाइन लिखेंगे ना जिसमें ये शब्द आना चाहिए। आगे लिखेंगे हम इमली। क्या लाइन बनाएंगे, इमली खट्टी होती है। कैसी होती है इमली? खट्टी होती है। तो लाइन लिखेंगे इमली खट्टी होती है। आगे दे रखा है चीनी। चीनी पे लाइन बनाएंगे, चीनी मीठी होती है। क्या होती है? मीठी होती है। तो हमने चीनी का शब्द का प्रयोग इस वाक्य में कर दिया। आगे हम लिखेंगे बुलबुल। बुलबुल पे हमें वाक्य बनाना है। बुलबुल गीत सुनाती है। क्या करती है? गीत सुनाती है ना। तो बुलबुल के नीचे हमें अंडरलाइन करते हुए वाक्य बनाना है, बुलबुल गीत सुनाती है।
लास्ट हमें दे रखा है यहाँ पे भालू, भालू पे लाइन बनानी है हमें। भालू आया, भालू आया, ये हो गए बच्चों हमारे वाक्य बनाइए। ठीक है, एक शब्द में हमें एक लाइन लिखनी है। आगे भी बहुत आसान सा काम है, देखो पिक्चर हमें दे दी, चित्र दे दिया, उसका हमें नाम लिखना है ना आसान सा। पहले हम चित्र देख लेंगे कि चित्र किसका दे रखा है, फिर उसका नाम लिख देंगे। ये देखो एक सर्कल के अंदर ऐसे, ये क्या चित्र, किसका चित्र है ये पापा की शर्ट पे और हमारे ड्रेसेस पे भी लगा हुआ होता है ना। क्या है ये है बटन। क्या है, बटन, बटन, बटन। आगे देखेंगे किसका चित्र दे रखा है, सबको पसंद है ये, है ना, सब खाते हो बहुत मजे से। क्या है ये है आम। क्या है, आम, लिखेंगे आ की मात्रा आ, म, आम। अगला चित्र दे रखा है यहाँ पे खट्टी खट्टी सी का, कौन है ये, किसका चित्र है, ये है इमली। कैसे लिखेंगे, ई म ली, इमली, है ना। अब आगे देखेंगे किसका चित्र है, ये है, किसका चित्र दिखाई दे रहा है, ये है दीपक। क्या है, दीपक। कैसे लिखेंगे, द बड़ी ई की मात्रा, दी प क, दीपक। आगे किसका चित्र दे रखा है, ये कौन यूज करते थे इसको, राम जी लक्ष्मण जी, है ना। क्या है ये है धनुष। क्या है, धनुष। कैसे लिखेंगे, ध न, न के पैर में छोटे ऊ की मात्रा, क्या बना, नु, श, धनुष। आगे किसका चित्र दे रखा है, ये है सूरज का चित्र, है ना। कैसे लिखते हैं सूरज को, स पर बड़े ऊ की मात्रा, सू र ज, क्या बना, सूरज। हमने कर लिया है प्रश्न 6। आगे हम करेंगे प्रश्न 7, प्रश्न उत्तर का। देखो सबसे पहले दे रखा है हमें बालक कैसा था। हमने एक कविता पढ़ी थी ना जो बिना मात्रा वाली थी, है ना, उसमें था ना कि बालक कैसा था, बताओ कैसा था। हम यहाँ उत्तर लिखेंगे, बालक कैसा की जगह पे लिख देंगे नटखट। बाकी आगे वैसा के वैसा ही लिखते जाएंगे, बालक नटखट था। सेकंड दे रखा है, आसमान में कौन छाया। क्या लिखेंगे यहाँ पर कौन की जगह, देखो जहां पर हमें प्रश्न पूछते हैं बस वहीं पे ही हम चेंज करते जा रहे हैं। कौन की जगह पे हम लिख देंगे बादल। कौन सी वाली कविता है, ये है आ की मात्रा वाली कविता, उसमें हमें दे रखा था बादल वाली कविता, उसमें से ये प्रश्न आया है ना, आसमान में कौन छाया, तो कौन की जगह पे लिख देंगे बादल। बाकी प्रश्न वैसे के वैसे लिख देंगे, आसमान में बादल छाया। क्या है ये, बादल। बादल पे ध्यान रखेंगे कौन सी मात्रा है, आ की मात्रा है, ठीक है। और जब भी हमारा आंसर पूरा होता है तो हम क्या लगाते हैं, खड़ी पाई लगाते हैं। प्रश्न पूरा होता है तो प्रश्नवाचक चिन्ह, और जब आंसर पूरा होता है तो खड़ी पाई लगाते हैं। सीधा डंडा होता है ना, उसको हम खड़ी पाई लगाते हैं। आगे लिखेंगे, देखो आगे देखेंगे क्या प्रश्न है। प्रश्न 3 है, किनकी टिमटिम गायब थी। ये वापस उसी कविता में से आया, बादल वाली कविता में से, कि जब बादल होते हैं तो तारे और आसमान में जो सूरज है वो भी छुप जाता है। तो क्या लिखेंगे, सूरज चांद सब जब बादल होते तो नहीं दिखाई देते ना, तो यहाँ पर किनकी की जगह पे क्या लिखना है हमें, तारों की, क्योंकि टिमटिमाता कौन है, तारे टिमटिमाते हैं ना। तो यहाँ लिखेंगे तारों की टिमटिम गायब थी। उत्तर है तो क्या लगाएंगे आगे, आगे लगाएंगे हम खड़ी पाई, ठीक है। तारों की टिमटिम गायब थी। आगे दे रखा है हमें यहाँ पर, चींटी क्या लेकर चलती है, प्रश्नवाचक चिन्ह। कौन सा चिन्ह है ये, प्रश्नवाचक चिन्ह। अब ये कौन सी कविता है, ये दे रखी थी हमें छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा में दे रखी थी हमें, कौन सी कविता, चींटी चलती है ना, उसमें से है ना ये। तो चींटी क्या लेकर चलती है, क्या की जगह पर लिखेंगे हम चीनी। क्या लिखेंगे, चीनी। तो उत्तर लिखेंगे, चींटी क्या की जगह चीनी लेकर चलती है, खड़ी पाई, ठीक है। आगे दे रखा है प्रश्न 5, फिर से उसी कविता में से है, चींटी चलती है में से, चीनी की दावत कैसी होती है।
कैसी होती है चीनी की दावत? तो कैसी की जगह पे क्या लिखेंगे? मीठी। उत्तर होगा चीनी की दावत मीठी होती है। खड़ी पाई। ठीक है, क्या लगाएंगे यहाँ पे? खड़ी पाई लगाएंगे। ठीक है, आगे दे रखा है प्रश्न 6। प्रश्न 6 है कछुए की चाल कैसी है? ये कहाँ से आया? ये है छोटा ऊ और बड़े ऊ में एक कविता दे रखी थी। कौन सी कविता? जून और मुनिया, उसमें से आया है ये प्रश्न। कछुए की चाल कैसी थी? तो कैसी की जगह हम लिखेंगे धीमी थी। कैसी थी? धीमी थी। उत्तर आएगा कछुए की चाल धीमी है। ठीक है, और आगे खड़ी पाई। प्रश्न 7 दे रखा है मुनिया क्या लेकर आई? ये भी उसी कविता में से है। मुनिया खुरपा लेकर आई। क्या की जगह हम लिख देंगे खुरपा। ख पर छोटे ऊ की मात्रा लगाते हुए खुरपा, खुरपा लेके आई। ये हो गया बच्चों हमारा प्रश्न उत्तर का पाठ। पार्ट 1 को मैं वापस से रिपीट कर देती हूँ कि पार्ट 1 में हमारा अ से बड़े ऊ तक की मात्राओं को दे रखा है। अगले पार्ट में आपका री से ऋषि बाबा से लेके औ से औरत तक के प्रश्न उत्तर होंगे। ठीक है, और आपके टेस्ट में फर्स्ट टेस्ट में इतना ही होगा और सेकंड चैप्टर में री से ऋषि बाबा से औ तक की औ से औरत तक की मात्राओं का टेस्ट होगा। क्लियर है? मैं आशा करती हूँ कि आप सबको सारे प्रश्न उत्तर बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। आज की मेरी कक्षा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।